मुख्यमंत्री से पूछिए ना, जो सोशल डिस्टेंस की बात कर रहा था। प्रधानमंत्री के चुनाव में दिख जाएगा आपको सोशल डिस्टेंस। 15-15, 30 साल का जो ये नंगा नाच चल रहा है, ये यूथ सुनना नहीं चाहता है। बिना गठबंधन के चुनाव नहीं लड़ने वाला बीजेपी आत्मनिर्भर की बात करता है। हिंदू मुसलमान कोई मुद्दा बिहार में नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव लगातार इन दिनों प्रचार कर रहे हैं। इस वक्त हम गाड़ी में हैं, वह एयरपोर्ट की ओर रवाना हो रहे हैं। पप्पू जी, रोज़ आप सुबह से लेकर शाम तक जा रहे हैं, लोगों के बीच जुड़ रहे हैं, भारी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। कोरोना का पहला बार डर है कि नहीं आपको? हाँ, निश्चित डर है। ये मुख्यमंत्री से पूछिए ना, जो सोशल डिस्टेंस की बात कर रहा था। प्रधानमंत्री के चुनाव में दिख जाएगा आपको सोशल डिस्टेंस और दूरियां। आप किसको डर नहीं होता है? हाँ? सबको डर होता है। कुल मिलाकर आपने मुद्दों पर बात की थी, विकास पर बात की थी, कहा कि महिलाएं रात को घूम सकती हैं। विकास पे ही बात करेंगे। विकास के अलावा इन लोगों की तरह एक दूसरे को गाली गलौज, विपक्ष सत्ता पक्ष के बीच जो नंगा नाच चल रहा है, ये 15-15, 30 साल का जो ये नंगा नाच चल रहा है, ये यूथ सुनना नहीं चाहता है। अच्छा, ये अब गरीब सुनना नहीं चाहता है। मुसलमान का मुद्दा आ गया है, जिन्ना का मुद्दा बिहार में आ गया है, इस पर पप्पू यादव कैसे लड़ाई लड़ेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये देखिए, जिन्ना कर्नाटक में भी आए थे, जिन्ना बिहार में भी आ जाएंगे। तो अब ये लोग यही तो बिहार की जनता तय इस बार कर चुकी है कि इस बार कोई मुद्दा नहीं, नो हिंदू मुसलमान और नो बैकवर्ड फॉरवर्ड और नो जिन्ना। आत्मनिर्भर बिहार होने की बात कर रही है बीजेपी। नहीं लगता सामने में टक्कर बड़ी है? पहले एनडीए है, फिर महागठबंधन है। पहले आत्मनिर्भर खुद होना, दूसरे के भरोसे जीने वाला बीजेपी आत्मनिर्भर की बात करते हैं। हाँ, बिना गठबंधन के चुनाव नहीं लड़ने वाला बीजेपी आत्मनिर्भर की बात करता है। जो आदमी पूरे बिहार को प्राइवेटाइजेशन कर, पूरे देश का निजीकरण कर रहा हो, पूरा देश के दलितों पर, पिछड़ों पर हमला कर दिया हो, उनकी नौकरी और एजुकेशन चौपट हो गया हो, उसकी बात करते हैं। युवा आपसे पूछना चाहता है, रोजगार को लेकर पप्पू यादव क्या वादा करते हैं? सर बहुत कंप्लीट है यार, एकदम कंप्लीट है। उसमें कौन बहस है भैया? मैंने तो कहा कि कोई संविदा और नियम नियोजित नहीं होगा मेरे आने के बाद। कुछ नहीं, नौकरियां नहीं होंगी, परमानेंट नौकरियां होंगी। नियोजित संविदा नहीं होगा। 2 साल तक 6,000 रुपया इंटर से MA किए हुए बेरोजगार लड़के को हम उसके अकाउंट में 28 तारीख को डालेंगे। और 2 साल के बाद इस बिहार के इंटर से MA किए हुए एक बेरोजगार लड़के को, लड़कियां को मिनिमम 14,000 की रोजगार की गारंटी यदि हम नहीं दे पाए तो 2 साल 1 महीना 1 दिन जिस दिन पूरे का रिजाइन कर देंगे। ठीक है। अंतिम सवाल आपसे यह है, कानून व्यवस्था के मामले में आपने हम 10 लाख मंत्रिमंडल में रहने के बाद एक नौकरी तो दे नहीं सके 2015 में। अब 15 साल रहे तो पूरा का पूरा बिहार पलायन कर गया। अब पलायन करने में दोनों भाई की भूमिका। और एक नौकरी यदि 1 साल में 1.5 साल जो नीतीश कुमार के साथ रहा, यदि दिया हो किसी मंत्रालय में तो वो बता दे। कानून व्यवस्था पर क्या कहेंगे पप्पू यादव? उन्होंने बहुत बार कहा कि मैं रिजाइन कर दूंगा अगर ऐसा हुआ तो। सर 3 महीना तो मांगा हूं ना मैंने, 3 महीना अपराधी माफियाओं के लिए। आप छोड़ देंगे बिहार? सर राजनीति छोड़ देंगे तो बिहार की बात आप करते हैं? नहीं, वो बिहार छोड़ देंगे अपराधी, आपको लगता है? सर या तो बिहार छोड़ेंगे, या तो शमशान रहेंगे, या तो जेल रहेंगे। घर में नहीं रहेंगे, बाजार में नहीं रहेंगे, कहीं घूमेंगे नहीं, कहीं माफिया नहीं घूमेगा। इसको आप ख्याल रखिए। इस बात की गारंटी रह सकते हैं कि एक भी बच्चे का बलात्कार बिहार में नहीं किया जाएगा? सर 3 महीने के बाद, जिस दिन 3 महीना क्रॉस करेगा, 3 महीने तक एक भी बच्ची का बलात्कार यदि हो गया, मैं बच्ची के बलात्कार के बारे में कह रहा हूँ। अब जो घरेलू हिंसा है मैं उसकी बात नहीं करूँगा। जो बलात्कार, सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं उसकी बात मैं करूँगा। यदि हो गए तो मेरा रिजनेशन होगा। ठीक है। इन सब चीज़ों से तो लेकिन पप्पू यादव को बचना पड़ेगा ना। चुनौती है, हिंदू मुसलमान हो गया, और भी कई मुद्दे हो गए। नहीं, हिंदू मुसलमान कोई मुद्दा बिहार में नहीं है। ठीक है, पैदा ही किया जाता है अगर आपको लगता है। वो भी पैदा किए जाएंगे तो यही लोग मरेंगे। भस्मासुर है, आप इसको आप समझ लीजिए। ये लोग अब कुछ भी कर ले, बिहार की जनता इन 3 सालों से मन बना चुकी है। ठीक है, ये बात एकदम सही है कि अभी भी ये लोग जात पात में उलझाए हुए हैं। पूरे बिहार को है, ये सिचुएशन है।
और इस सिचुएशन को मैं नकार नहीं सकता हूँ। अभी भी कहीं ना कहीं जात पात के सिचुएशन में है, लोग दिग्भ्रमित होते हैं। लेकिन ये जो आप बोलिएगा जिन्ना और हिंदू मुसलमान, लगभग मुझे लगता है कि 40-60% इसमें कमी आई है। देखिए, कुल मिलाकर पप्पू यादव ने तमाम बातों को रखा है, साझा किया है। देखिए, हमारी बातें यह है कि उन्होंने चैलेंज तो दे दिया है, चुनौती दे दिया है विपक्षियों को भी, कानून व्यवस्था को भी, और कहा है कि अगर हमने काम नहीं किया तो तुरंत हम रिज़ाइन कर देंगे। क्या जनता पप्पू यादव के वादे को समझ रही है? क्या जात पात से ऊपर उठ रही है? आप लाइव से देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।